अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ीशान यूसुफज़ई। आप देख रहे हैं चैनल 51 टॉप स्टोरीज के सेगमेंट में। आपको खुशामदीद कहते हैं। दिन भर की अहम स्टोरीज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, जिन्होंने आज अहम रिमार्क्स दिए हैं एक खिताब के दौरान। उन्होंने आज कहा है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं है, इसलिए कब्ज़ा ग्रुप मुतहर्रिक है। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, हर चीज़ से मुझे नवाजा है। मुझे सियासत में आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं मुल्क व कौम के लिए कुछ करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तालीम, सेहत और दीगर जो शोबे हैं उसमें कुछ कर सकूं और मुल्क के लिए खिदमत कर सकूं। साथ में उन्होंने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ ने एक एनआरओ देकर सबसे बड़ी गलती की थी, अब तो सारे एनआरओ मांगते हैं। भारत और बांग्लादेश हमसे तरक्की में आगे निकल गए। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि कानून की बालादस्ती नहीं है, इसलिए कब्ज़ा ग्रुप मुतहर्रिक है। तो जनाब, आप किस चीज़ के वज़ीर आज़म, आप किस चीज़ के मेंबर हैं, और आपके जो नीचे मेंबरान हैं, MNAs और MPs, ये क्या करते हैं? अगर आप लेजिस्लेशन नहीं करते, अगर आप कहते हैं ये, तो आपका फेलियर इससे पता लगता है कि आप फेल हो चुके हैं। आप कहते हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं, फिर आप रिजाइन दे के आराम से जाके बनीगाला में एंजॉय करें, क्योंकि अगर आप की कानून की बालादस्ती नहीं ला सकते तो कौन लाएगा? अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है और हर किसी को अल्लाह ताला ही देता है, कोई और नहीं देता। अलबत्ता जब से आए हैं तो लोगों से छीनना शुरू हो गया है। आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन बरक्स बहुत कुछ किया। तालीम का शोबा, सेहत का शोबा और दीगर जो शोबे, सब कुछ आपने तबाह व बर्बाद कर दिया। एनआरओ की बात, ये एक ही नाजरीन खान साहब का फिक्र है, बस एनआरओ ये अवाम को लॉलीपॉप देते आ रहे हैं। प्रैक्टिकल काम इनका बिल्कुल ज़ीरो है और हर रोज़ बस ये एनआरओ, करप्शन। और अगर ठीक है, हम फिर भी खुश होते हैं कि अगर करप्शन में कोई ये रिकवरी करते, किसी एनआरओ के हवाले से कोई काम करते, करप्शन में भी इनकी रिकवरी ज़ीरो है। ये सब कुछ इनका इस तरह चलता आ रहा है और इनको अवाम को ये लॉलीपॉप देते आ रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश हमसे तरक्की में आगे निकल गए। तो आपने भी 3 साल गुजारे हैं, कोई आपकी परफॉर्मेंस हो, कुछ हो तो वो दिखाए, उसके बाद फिर आप बात करें। भी हर रोज़ आके अवाम का भी आप टाइम तबाह करते और अपना भी करते। बात करेंगे पंजाब में तब्दीली के हवाले से, जिस तब्दीलियों का नारा खान साहब लगाते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो यही तब्दीलियाँ थी। पंजाब में एक मरतबा फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक और IG पंजाब इनाम गनी को तब्दील कर लिया गया है। ये वो तब्दीली है जिसका खान साहब बार बार जिक्र करते हैं। आए रोज़ पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीलियाँ होती रहती है। पता नहीं वजह क्या है कि ये लोग उस्मान बुज़दार साहब के साथ चल नहीं सकते, या उन्होंने इनको कोई कार्रवाई की बुनियाद पर इनको हटाया है। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता अदवार देखें तो गुज़िश्ता किसी दौर में इस तरह नहीं हुआ कि हर रोज़ IG तब्दील हो, हर रोज़ ब्यूरोक्रेसी तब्दील हो। ये इसी दौर में वाकई एक नया पाकिस्तान है ये, जिसमें तब्दीलियाँ होती है। खबर शामिल करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने कहा है कि जैसे ही अपोजिशन तैयार हो जाएगी तो हम हुकूमत को गिरा देंगे, पंजाब में हुकूमत को गिरा सकते हैं। वो कब से इशारे दे रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमने वज़ीर आज़म को सेनेट इलेक्शन में शिकस्त दी। तो जनाब, एक बात आप याद रखिए कि वो वाहिद आपने शिकस्त नहीं दी थी, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम को याद है कि शिकस्त उनको किसने दी थी और किस तरह से दी थी। उन्होंने कहा है कि PDM के साथ ही इमरान खान के इस्तीफे के बजाय हमारे इस्तीफे मांगते हैं और वो कन्फ्यूजन का शिकार है। जैसे ही PDM से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टेटमेंट। बात करेंगे पाकिस्तान के दुश्मन भारत के हवाले से, और वहाँ की जो मीडिया इंडस्ट्री है, जो न्यूज़ की इंडस्ट्री है, उस पर मेरे समेत आपको भी हंसी आएगी। और मुझे तो लगता है कि उन्होंने जितनी मीडिया इंडस्ट्री बनाई वो सिर्फ इसलिए बनाई है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो स्टोरीज तैयार करे और उस पर हलचल मचाए और दमदार ब्रेकिंग न्यूज़ तैयार करके अवाम के सामने आ जाए। चलो, फिर भी ठीक होता कि किसी खबर में सच्चाई होती। खबर भी सारे वो कि उस सच्चाई का लफ्ज तो उससे बहुत दूर भागता है, लेकिन उस पर आपको हंसी आएगी। मैं आपके सामने अभी एक स्टोरी रखूंगा। वहाँ के साफियों पे मैं हैरान हूँ कि उनमें जर्नलिज्म का जे भी नहीं है। इनको किन लोगों ने ला के स्क्रीन पर रख दिए, बस उनका यही होता है कि 3-4 बैठ के पाकिस्तान को गालियाँ निकाले। एक वीडियो उन्होंने शाया की है कि ये पंजशीर में जी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपनी हवाई जो कार्रवाइयाँ है वो कर रही है। वो
इसका बांडा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने तोड़ दिया। ये वीडियो गेम है एक और उसकी वीडियो इन्होंने उठाई है। अपने लोगों को तो वो बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भी बेवकूफ़ है, या आलमी दुनिया को भी वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं। एक वीडियो गेम की वीडियो आपने उठाई है और कहते हैं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स है। पाकिस्तान एयरफोर्स जब कार्रवाई करती है तो फिर आपको फैंटास्टिक टी मिलती है, ये होती है पाकिस्तान एयरफोर्स की कार्रवाई। साथ में उन्होंने एक तस्वीर शाया की है कि पंजशीर में F-16 पाकिस्तान का गिरा, तो जनाब पाकिस्तान का F-16 नहीं गिरता, अलबत्ता तैयारे हम आपके गिराते और फिर आपको चाय पेश करते हैं। ताहम मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस चीज़ की वजाहत की है कि ये तैयारा पाकिस्तान का है ही नहीं, ये अमेरिका का तैयारा है जो कि अप्रैल 2018 में फ़नी खराबी की वजह से गिराया गया था और उससे जो पायलट है वो भी एस्केप हुआ था। तो ये है भारतीय मीडिया, ये है उनकी सच्चाई, और आए रोज़ वो एक्सपोज होते हैं। खबर शामिल करेंगे अफगानिस्तान से, जहां पर ख़वातीन ने अपने हुकूक के लिए एहतजाज किया है और अब लग रहा है कि वाकई अफगानिस्तान चेंज होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ख़वातीन एहतजाज के लिए निकली है। और ख़बर शामिल करेंगे कोविड के हवाले से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,316 नए केसेस सामने आए हैं, 98 नई अमवात हो चुकी है और मुस्बित केसेस की शरह 6.33% है। एक ही हल है, एहतियात और वैक्सीनेशन। इसी के साथ हमारा सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल 51। इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगेबान।